नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइम में स्वागत है। आज है 6 फरवरी तो शनिवार। तो आज के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम देखेंगे, जिसमें हमारा पहला आ जाता है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट ये कौन बनी है। तो ये सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है वो बनी है आयशा अजीज, जो कश्मीर से रहने वाली है, सिर्फ मात्र 25 वर्ष की हैं। तो इनके बारे में अगर देखें तो 25 वर्षीय कश्मीरी महिला यानी आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। यह जो है बात करें इनकी, तो ये जो है 2011 में जो है 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बन गई हैं। ये जो है कश्मीर की 25 वर्षीय महिला जो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। ये जो है अगले वर्ष यानी रूस के सोकोल एयरबेस में मिग-29 जेट उड़ाने के लिए जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है और बाद में इन्होंने जो है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब यानी बीएफसी से विमानन में स्नातक किया और 2017 में एक वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया। बाकी अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो जो चंद्राणी मुर्मू है, ये ओडिशा की केंझार की संसदीय क्षेत्र से ये जो है सांसद रहे हैं इसी 17वीं लोकसभा की। बात करें मलवतपुरा की, तो इन्होंने जो है मात्र 13 साल की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई है, सबसे कम उम्र की। ये जो है निजामाबाद और तेलंगाना की रहने वाली है। बात करें साक्षी मलिक की, तो ये जो है 28 साल की जो रेसलर है, जो 2016 समर ओलंपिक्स में 58 केजी की कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल ला चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले की तरफ। तो हमारा दूसरा आ जाता है कि पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, यानी पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ये बन चुका है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बात करें इसकी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें कोविड-19 मरीजों की संख्या शून्य होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट ने बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतिम 4 संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य घोषित कर दिया गया है। भारत के जो है दैनिक मामलों में केरल का जो है हिस्सा पहली बार 50% को पार कर गया। देश में 11,024 ताजा मामले जो है सामने आए, जिनमें से अकेले केरल में जो है 5,716 यानी 51.8% मामले जो है दर्ज किए गए। देश के लगभग 1,61,000 में से राज्य में जो है 69,157 सक्रिय मामलों की संख्या भी सबसे अधिक है। बात करें अंडमान और निकोबार की राजधानी की, तो ये हो जाती है पोर्ट ब्लेयर और इसकी बात करें इसके गवर्नर तो हो जाते हैं एडमिरल डी के जोशी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि रिलायंस को किस देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है, यानी रिलायंस हैज गॉट वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो है अमेरिका से मिला है। बात करें इसकी, तो अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स यानी ओएलसीवी से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल की प्रमुख मदद करेगी। बात करें तो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर यानी वीएलसीसी पर, जिसमें पर्मियन बेसिन से कार्बन न्यूट्रल ऑयल है, 28 जनवरी 2021 को जामनगर में माल उतारा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिलायंस गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करता है। अब हम आते हैं अपने अगले की तरफ। तो भारत जो है ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक में कौन से स्थान पर है, तो 10वें, 53वें, दूसरे या 86वें। तो ये जो है 53वें। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ये जो 10वें हैं, ये इसमें जो है PHDCCI रिपोर्ट 2021 में जो है दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ये दूसरे ऑप्शंस की। बात करें इस 10वें नंबर की, तो
भारत जो है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में जो है 10वें स्थान पर रहा है। और बात करें इस 86वें स्थान की, तो जो भारत है वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में जो है भारत का जो है 86वें स्थान पर रहा है। और ये जो है भारत ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक में जो कौन से स्थान पर रहा है, तो जो है 53वें स्थान पर रहा है। बात करें इसकी, तो जो 2020 में लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 167 देशों में से भारत जो है 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर जो है 0/10 है के पैमाने पर 0/10 के पैमाने पर जो है 6.61 है। भारत को जो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू द्वारा जारी किया गया। ये जारी वैश्विक रैंकिंग है जो दुनिया भर में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति या एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। सूचकांक में जो है नॉर्वे शीर्ष पर है। आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा इस सूची में जो है शीर्ष 5 देश हैं। बात करें तो 167 देशों में से जो है लोकतंत्र सूचकांक ने 23 देशों को जो है पूर्ण लोकतंत्र, 52 को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र और 35 को जो है संकर शासन और 57 को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बात करें इसकी, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की मुख्यालय की तो हो जाती है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम बात करें द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पैरेट संगठन की, तो यह जो है इकोनॉमिस्ट ग्रुप की संगठन है। इसकी बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हो जाती है 1946। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो है केंद्र ने किसको सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज इंटर्म डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो ये जो है प्रवीण सिन्हा जो है सीबीआई के अंतिम निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें और ऑप्शंस की, तो ये जो है अनीश शाह, अनीश शाह जो है महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में। जय शाह जो है ये एसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाए गए हैं। और बात करें इनकी चंडी प्रसाद मोहंती की, तो जो चंडी प्रसाद मोहंती है ये नए सेना उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और बात करें और आगे, तो कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जो है प्रवीण सिन्हा को जो है 3 फरवरी 2021 को जो है तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। उन्हें पदस्थ प्रमुख आर के शुक्ला यानी ऋषि कुमार शुक्ला जो पहले सीबीआई के निदेशक रहे हैं के स्थान पर जो है नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 फरवरी 2021 को जो है समाप्त हुआ। 1988 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी आईपीएस सिन्हा ये वर्तमान में जो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई में एक अतिरिक्त निदेशक हैं। सिन्हा जो है ये नए निदेशक सीबीआई की नियुक्ति की तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो निदेशक सीबीआई की कर्तव्य संभालेंगे। बात करें सीबीआई की मुख्यालय की, तो ये हो जाती है नई दिल्ली और इसकी स्थापना की बात करें तो हो जाती है 1 अप्रैल 1963। हमारा अब अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये बने हैं हमारे एस.एन. सुब्रमण्यम। बात करें इनकी, तो ये जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम जो है यह भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी यानी एल एंड टी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड 2020 ओएसएच कोड 2020 के तहत कार्य स्थलों में जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। बात करें अगले की, तो कौन सा राज्य अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा? जिसके ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो केरल जो है अपना पहला ह्यूमन बैंक खोलेगा। बात करें इसकी, तो केरल जो है 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक यानी एचएमबी खोलेगा। यह एक अत्याधुनिक सुविधा है और केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोलेंगे।
रोटरी क्लब ऑफ कोचिंग ग्लोबल के सहयोग से एक मिल्क बैंक की स्थापना की गई थी। राज्य के जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2020 में रोटरी क्लब ऑफ कोचिंग ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसकी लागत 3.5 मिलियन रुपए थी। बाल रोग विशेषज्ञ संघ आईएपी मिल्क बैंक संचालित करने के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ प्रदान करेगा। बात करें केरल के सीएम की तो पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। हमारा 8वां क्वेश्चन आता है कि किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, यानी विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड पोर्टल ऑन गोवर्धन योजना। तो बात करें इसकी तो ये जो है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने जो है गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। बात करें इसकी तो जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना यानी पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ही स्वच्छ भारत मिशन को लागू कर रहा है और कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। इसका जो है पहला उद्देश्य मवेशियों व जैव कचड़ों का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। बात करें अपने 9वें क्वेश्चन की तो आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेपो रेट हैज द आरबीआई मेंटेन्ड। तो ये हो जाती है 4%। बात करें आरबीआई की स्थापना की तो हो जाती है 1 अप्रैल सन 1935। इसकी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। इसके गवर्नर हो जाते हैं शक्तिकांत दास। बात करते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं। तो सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी बने हैं ये चौथी बार बन चुके हैं विराट कोहली। बात करें इनकी तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो है विराट कोहली को लगातार चौथे साल यानी 2020 में सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का जो है खिताब मिला है। इस लिस्ट में जो है दूसरा नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का है और तीसरे स्थान पर जो है रणवीर सिंह है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स ने 4 फरवरी 2021 को यह जानकारी दी है। इस लिस्ट ने जो है 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर हैं, जबकि दीपिका पादुकोण 5.04 करोड़ डॉलर के साथ 5वें स्थान पर रहीं और आलिया भट्ट जो है 6ठे स्थान पर रहीं। और जो बात करें आयुष्मान खुराना ये जो है 4 पायदान ऊपर यानी 6ठे नंबर पर आ गए हैं। इनकी वैल्यूएशन 48 मिलियन डॉलर रही। और बात करें सलमान खान की तो इनकी जो है 45 मिलियन डॉलर के साथ 8वें और अमिताभ बच्चन 44.2 मिलियन डॉलर के साथ 9वें स्थान पर। और बात करें ऋतिक रोशन की तो ये जो है 39.4 मिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर पर बने हुए हैं। तो आज के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।